एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की। जनवरी 2026 के रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे। तो देखो गाइस, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं और जनवरी के कौन कौन से रैंक्स और रिपोर्ट्स हैं जो आपको करनी है मेमोराइज। देखो, पहला कह रहा है, क्या कहता है, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म बताओगे ज़रा, नीति आयोग। चलिए देखिए गाइस, नीति आयोग की हम बात तो कर ही रहे हैं, तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा एक सेकेंड, यस, नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग के ज़रा फुल फॉर्म बताएंगे गाइस। हाँ जी, तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल, कईयों को तो मालूम भी नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म है आपकी नीति आयोग की, ठीक है। नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग ने किसको रिप्लेस करा? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा। और प्लानिंग कमीशन कब से कब तक चला था? प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में। 1950 से 2014 तक चला प्लानिंग कमीशन, ठीक है। नीति आयोग के हेड क्वार्टर की बात करें, हेड क्वार्टर है नीति आयोग के नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में है हेड क्वार्टर नीति आयोग का। और नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है इस समय? प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये जो है चेयरपर्सन है। तो नीति आयोग एक गवर्निंग काउंसिल के अंदर आते हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नीति आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो नीति आयोग इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक्ट्स एज अ नॉन स्टैट्यूटरी, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो प्रोवाइड करती है एक्सपर्ट एडवाइस ऑन स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल पॉलिसी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, नीति आयोग को क्या कहते हैं? थिंक टैंक भी किसको कहते हैं? नीति आयोग को कहते हैं। सो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से आप क्या समझते हो? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है that does not derive its power from any law or act passed by the parliament or legislature. Instead, it is created through an executive resolution, cabinet decision और government order. तो ऐसे ही नीति आयोग भी नॉन स्टैट्यूटरी है। तो ये तो हो गए कुछ स्टैटिक पॉइंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, तो देखिए नीति आयोग ने क्या करा है। नीति आयोग ने रिलीज़ करा है डीकार्बनाइजेशन रोड मैप्स 3 सेक्टर्स के लिए जो है रिलीज़ करें हैं। और वो कौन से 3 सेक्टर हैं? ताकि अलाइन किया जा सके, टू अलाइन विद इंडियाज़ नेट ज़ीरो एमिशंस ग्लोबल बाय 2070, यानी कि नेट ज़ीरो एमिशन का जो गोल है 2070 तक, उसको अलाइन किया जा सके। तो वो 3 सेक्टर हैं आपके गाइस, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सीमेंट, एल्यूमिनियम, MSME। तो नीति आयोग ने रिलीज़ करे हैं 3 decarbonization roadmaps specifically targeting cement, aluminum and MSME sectors. These reports outlines pathway to align the industrial growth with India's Viksit Bharat 2047 vision and net zero emission goal जो by 2070 है। और जो की चैलेंज जो आ रहा है इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ सीमेंट फ्रॉम 0.63 टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टन टू 0.009 टू 0.13 तक लाने में कोशिश की गई है बाय 2070 वाइल एक्सपैंडिंग द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो ये एक चैलेंज आया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को पर टन के हिसाब से कम करने का। तो बेसिकली नीति आयोग ने कौन कौन से सेक्टर के लिए टारगेट करा है? सीमेंट, एल्यूमिनियम, MSME। इंडिया का नेट ज़ीरो एमिशन गोल कब तक है? 2070 तक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन रेयर अर्थ रिजर्व्स
होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 6.9 मिलियन टन्स। तो इंडिया की ग्लोबल लेवल पे क्या रैंक है इन द रेयर अर्थ रिजर्व्स में, जो होल्ड कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 6.9 मिलियन टन्स, 6.9 मिलियन टन्स। तो इंडिया की रैंक है थर्ड। इंडिया की कौन सी रैंक है गाइस? इंडिया थर्ड रैंक करती है। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन द रेयर अर्थ रिजर्व विद अप्रॉक्सीमेटली 6.9 मिलियन टन्स ऑफ द रेयर अर्थ ऑक्साइड्स। दिस अकाउंट्स फॉर 6 to 7% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। और ये पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए ना टोटल रेयर अर्थ रिसोर्सेज में ये 6 से 7% है। डिस्पाइट द लार्ज रिजर्व्स, इतने लार्ज रिजर्व्स होने के बावजूद भी इंडिया की जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो मिनिमल रहती है एंड रैंक करती है ये 7th ग्लोबली एट दी 2900 टन्स इन 2024, ट्रेलिंग बिहाइंड चाइना। चाइना आती है फर्स्ट एट द 44 मिलियन टन्स है चाइना पे, एंड ब्राज़ील आता है सेकंड एट, और ब्राज़ील पे क्योंकि है 21 मिलियन टन्स। ठीक है, तो अगर अब आपको मैं बताऊं कि रेयर अर्थ रिजर्व्स में मतलब ये कि रेयर अर्थ रिजर्व्स की हम बात करें, सो इफ़ वी टॉक अबाउट रेयर अर्थ रिजर्व्स, तो उसमें रैंकिंग की बात अगर आपने याद रखनी है कि पहले नंबर पे आपसे पूछा जाए, पहले नंबर वाला भी पूछ सकता है, तो पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे चाइना की है कितने मिलियन टन्स, कितने प्रोडक्शन है 44 मिलियन टन्स। ओके, दूसरे नंबर पे है आप पे ब्राज़ील जिसकी है 21 मिलियन टन्स, एंड तीसरे नंबर पे है आप पे इंडिया जिसकी है 6.9 मिलियन टन्स ऑफ द रेयर अर्थ ऑक्साइड्स। ये किसके हैं? रेयर अर्थ ऑक्साइड्स। क्लियर है? डन। नेक्स्ट देखेंगे ज़रा, कह रहे कौन सी सिटी है जिसको रैंक किया गया बेस्ट सिटी फॉर विमेन इन इंडिया इन 2025 स्टडी ऑन अर्बन इंक्लूशन। सो बेंगलुरु को बेस्ट सिटी कहा गया है इंडिया की विमेन के लिए। सो बेस्ड ऑन अ नेशन वाइड स्टडी ऑन अर्बन इंक्लूशन इन 2025 बेंगलुरु वॉज रैंक्ड एज द बेस्ट सिटी फॉर विमेन इन इंडिया। बेस्ट सिटी है, सिटी एकदम टॉप परफॉर्मर इमर्ज हुई है ड्यू टू सेफ्टी, एसेसिबिलिटी एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए बहुत बढ़िया है। तो जो टॉप 5 सिटीज़ है ना, अगर इस ऑर्डर में बात करें वुमेन के लिए, वो है बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद एंड मुंबई। दैट्स सो ग्रेट। ठीक है, सो ज़रा लिखिए कौन कौन सी हैं टॉप सिटीज़ वुमेन की अगर पोजीशन की बात करें। सो अगर हम बात करें वुमेन की पोजीशन की, तो हमारे पास आता है बेंगलुरु, नंबर 1 पे आता है बेंगलुरु इंडिया में, दूसरे पे आता है चेन्नई, तीसरे पे आता है पुणे, चौथे पे आता है आपका गाइस हैदराबाद, और 5वें पे मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंक और रिपोर्ट का ये है गाइस, जनवरी का लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज़ करती है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 टू एक्सेस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रेडीनेस फॉर द ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो रिलीज़ करती है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 टू एक्सेस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रेडीनेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की रेडीनेस देखती है फॉर द ग्लोबल ट्रेड। तो वो रिलीज़ करती है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में मैंने अभी आपको बताया। नीति आयोग ने रिलीज़ करी है 4था एडिशन ऑफ द एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 का ये 4था एडिशन है। एक्सपोर्ट यानी कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज रेडी हैं ग्लोबल ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो नीति आयोग उसी को रिलीज़ करती है। ये इवेल्युएट करता है रेडीनेस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर ग्लोबल ट्रेड, एमिंग टू रीच इंडियाज़ गोल ऑफ, कितना एम कर रहा है,
एमिंग टू रीच इंडियाज़ गोल ऑफ $1 ट्रिलियन इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बाय 2030 तक ये एम कर रहा है। तो इतनी सारी लार्ज स्टेट्स होने पे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। यूएसडी समझते हो, यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहते हैं इसे, ठीक है। तो बेसिकली गाइस जो नीति आयोग है वो चौथा एडिशन लेकर आया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 का, और ये देख रहा है कि कौन कौन से स्टेट और यूटी रेडी हैं ग्लोबल ट्रेड के लिए, और यूएसडी डॉलर और 1 ट्रिलियन, ठीक है। और इसके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। एंड दिस कंप्लीट्स आवर रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। देखो जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है इसका पहला एडिशन 2020 में हुआ था, दूसरा 2022 में, तीसरा 2023 में, चौथा 2024 में हुआ लेटेस्ट। और ये पता है स्टेट्स में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात है, पर अगर यूटी की बात करोगे ना तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नागालैंड वगैरह भी आते हैं, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा स्कोर में आपका यही आएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात, और छोटी छोटी स्टेट्स का ये तो मैंने बताया, और यूटीज़ का। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जो है ये आपका वो लॉन्च करती है नीति आयोग, और इसका टारगेट है कि इंडिया जो है वो कम से कम $1 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट करे, 2030 तक $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करे। इसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। फिर विमेन की सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो बेंगलुरु अच्छा है, दूसरे नंबर पे चेन्नई, तीसरे पे पुणे, चौथे पे हैदराबाद एंड पाँचवें पे मुंबई। फिर अगर हम बात करें रेयर अर्थ रिजर्व्स की तो इसमें सबसे पहले चाइना जिसका है 44 मिलियन टन, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील 21 मिलियन टन, तीसरे नंबर पर इंडिया 6.9 मिलियन टन, ठीक है। और इंडिया जो है अकाउंट कर रही है 6 से 7% ऑफ द वर्ल्ड टोटल रेयर अर्थ रिसोर्सेज। और फिर जो हमने पढ़ा था कि नीति आयोग ने डीकार्बनाइजेशन रोड मैप लॉन्च किया है, एक सीमेंट के लिए, एक एल्यूमिनियम के लिए और एक एमएसएमई के लिए, और ये हमारा हो जाता है कवर।